नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी ज़िंदगी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। पक्ष में 15 दिन रोज रात में जलाएं हैं दीपक, माता लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी, मिलेगा सभी कष्टों से मुक्ति। तो पितृपक्ष में एक दीपक दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जलाना है। दीपक तेल या घी का जला सकते हैं। माता लक्ष्मी खुश होती हैं और आपके पितृपक्ष भी खुश रहते हैं, क्योंकि पितृपक्ष दक्षिण दिशा में वास करते हैं। पक्ष को रात में दीपक जलाकर खुश किया जाता है। अगर आप भी अपने पितृपक्ष को प्रसन्न करना चाहते हैं तो आपको रात में दीपक यहाँ जला दें, हर कार्य में सफलता मिलेगी। मृत्युदंड कुश, काल सर्प दोष कुश, राहु दोष, नजर दोष हो जाएगा खत्म, किस्मत पर लग जाएंगे चार चांद, लक्ष्मी दौड़ी चली आएंगी आपके घर, कंगाल भी हो जाएंगे धनी। आज की इस वीडियो में बताएंगे दीपक जलाने से आपके जीवन में कितने फायदे मिलते हैं, आपको किस प्रकार से दीपक जलाना चाहिए, दिशा में आप बहुत ज्यादा तरक्की प्राप्त कर सके, अपने जीवन में सभी बाधाओं को खत्म कर सके। इस बात का ध्यान रखें, सबसे पहले अपने घर में दीपक रोजाना जलाना चाहिए, नहीं होना चाहिए आप हर दिन दीपक ना जलाएं। घर में हर दिन दीपक जलाने से बहुत ही शुभ माना जाता है, आपके घर की सभी नेगेटिव एनर्जी घर से बाहर निकल जाती है। आप अपने घर में सुबह शाम के समय दीपक नहीं जलाते हैं, आपके घर का वातावरण बहुत ज्यादा नेगेटिव होता ही है। जो मुखिया आदमी होता है उसे बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, आपके घर के मुखिया को बहुत ज्यादा डिप्रेशन टेंशन का सामना करना पड़ता है। इस समय हिंदू धर्म में दीपक जलाना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यक्ति शाम के समय अपने घर में घी या तेल का दीपक नहीं जलाता है, घर में हमेशा ही मुसीबत बनी रहती है, मुसीबत से निकलते हैं तो दूसरी मुसीबत आ जाती है, हमेशा ही धन की समस्या परेशानी बढ़ती रहती है। जो बच्चे होते हैं उनके खिलाफ भी होने लगते हैं, बच्चे भी उनका कहना नहीं मानते, इसी कारण से घर का वातावरण बिगड़ जाता है। इन चीजों को मानते हैं लेकिन फिर भी इनका उपाय नहीं करते हैं, फिर भूल जाते हैं, उनको इन चीजों के बारे में नुकसान के बारे में नहीं पता होता है। आपको अपने घर में सुबह शाम घी का या तेल का दीपक जलाना चाहिए। घर में दीपक नहीं जला सकते हैं तो कोई और व्यक्ति दीपक जला सकता है। रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है, आपके घर की नेगेटिव एनर्जी हमेशा घर से बाहर रहती है। शाम के समय ऐसा होता है नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज्यादा बनी रहती है, घर में प्रवेश कर जाती है। ऐसे में अगर आप शाम के समय घर में या पूजा घर में दीपक नहीं जलाते हैं तो एनर्जी आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है, कि सभी काम बिगड़ जाते हैं। जिस समय सूरज उगता है नेगेटिव एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल हो जाती है। मैं आपको मुंह हाथ पैर धोकर दीपक जलाना चाहिए, ऐसा खुद नहीं करते हैं तो कोई व्यक्ति आपके लिए ऐसा कर सकता है। घर में बहुत सारे लोग बीमार रहते हैं और उन लोगों की बीमारी ठीक नहीं होती है, ये होता है आपके घर में बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा रहती है, जिससे उस व्यक्ति को बहुत सारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अभी परेशानी से बचने के लिए आपको सूर्यास्त के बाद घर में घी का, तेल का या चमेली का तेल का दीपक जला सकते हैं, पूर्व दिशा में दीपक जला सकते हैं, लेकिन रोजाना दीपक जलाना बहुत ही जरूरी होता है, इसके लाभ आपको मिल पाते हैं। अगर आपके घर में किसी को नौकरी व्यापार से जुड़ी कोई भी समस्या है, अगर यह परेशानी बहुत ज्यादा है, रोजाना आपको उत्तर पूर्व दिशा में घी का दीपक जलाना चाहिए। अपने घर में दीपक जलाते हैं तो इससे धन से जुड़ी समस्या खत्म हो जाती है, उनको नौकरी नहीं मिलती है, उन लोगों को भी नौकरी मिल जाती है। जिस व्यक्ति को यह परेशानी है वह अपने घर में दीपक जलाता है तो उसे बहुत सारे फायदे होते हैं। के समय घी का दीपक या तेल का दीपक जरूर जलाना होता है। इन चीजों को कभी भी नजरअंदाज ना किया करें, इन्हीं चीजों से आपके जीवन में परेशानी बढ़ जाती है, को मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि दीपक जलता है उससे आपके घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है और नकारात्मक शक्ति नहीं आती और आपका जीवन सुख में हो जाता है, घर का वातावरण सकारात्मक हो जाता है और घर में रहने वाले लोग और एक दूसरे के साथ करने लग जाते हैं। घर में तेल का दीपक जलता है जो घर के आसपास का वातावरण है वो नकारात्मकता को दूर करती है। दीपक से जलने वाला धुआं होता है वह घर के नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर देता है, आपके आसपास के वातावरण को पॉजिटिव बनाता है। जरूरी चीज होती है आपको इंसान को
जरूर करना चाहिए। आप अपने जीवन में सफलता पा सकते हैं। जितने भी मनोकामना है वो भी पूरी हो जाती हैं जब हम अपने पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं, आगे रखते हैं। दोस्तों, मूर्ति का क्या महत्व होता है आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। पूजा घर में दो मूर्ति एक साथ होती हैं, वहाँ पर बनता है राजयोग। दुनिया आपके कदमों में आ जाती है। का तात्पर्य ये है कि आपको स्वर्ग सुख प्राप्त हो जाता है। आपने कल्पना की है, जिसकी आपने मनोकामना मांगी है। जब हम अपने पूजा घर में पूजा पाठ करते हैं, फिर देखने और आदि मनाने का प्रयत्न करते हैं, हमें उस पूजा का फल प्राप्त हो जाए। उन्हीं के अनुरूप घर में लगवाते हैं तो हम उन सुंदर देवी देवता का मुख देख सके, हम उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सके। लेकिन दोस्तों, पूजा घर में इन देवी देवताओं की मूर्ति के साथ अन्य देवी देवताओं की मूर्ति भी रखते, निश्चित तौर पर हमारी किस्मत बदल जाती है। देखते ही देखते हमारे अंदर की सारी कंगाली समाप्त हो जाती है। तो अब बात करते हैं उन दो मूर्तियों के बारे में जिन्हें एक साथ रखना चाहिए, आपको उसका सच्चा स्वर्ग सुख प्राप्त हो सके। सबसे पहले अगर हम किसी मूर्ति की बात करें तो अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, बाल गोपाल की मूर्ति रखते हैं, श्री कृष्ण के साथ आपको माता रानी राधा की तस्वीर जरूर रखनी चाहिए। आपके पास की मूर्ति है तो आपको राधा कृष्ण की मूर्ति जोड़े के साथ रखनी चाहिए। यह एक प्रेम और एकता की निशानी होती है। जिस भी घर में इन दोनों की मूर्ति होती है वह कलेश नहीं होता है। पति पत्नी और परिवार के बीच परस्पर प्रेम रहता है। घर में धन धान की अपने आप होती है। आप घर में इन दोनों की मूर्ति रखते हैं तो निश्चित ही आपको फायदे प्राप्त होंगे। कई लोग अपने घर में माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, सोचते हैं भगवान विष्णु की पूजा करें या ना करें, फिर उनकी मूर्ति साथ में रखें या ना रखें। आपको हमेशा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा एक साथ जरूर करनी चाहिए। तो देव अधिदेव महादेव विष्णु ब्रह्मा विष्णु को स्वर अधिक देव माना जाता है। त्रिदेव में भगवान विष्णु को पूजा जाता है। पूजा घर में लक्ष्मी नारायण की संयुक्त मूर्ति रखते हैं, निश्चित ही आपके घर में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की देखने को मिलती है। तो अगर आप भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो माता लक्ष्मी की पूजा जरूर करें, और अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो भगवान विष्णु की पूजा जरूर करें। कि पूजा घर में खाली माता लक्ष्मी की मूर्ति है तो उनके दाईं तरफ भगवान गणेश या कुबेर की मूर्ति जरूर रखें। माता लक्ष्मी के दाईं तरफ भगवान गणेश की मूर्ति लगाते हैं, तस्वीर लगाते हैं, आपको निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। देखते ही देखते आपके अंदर की कंगाली समाप्त हो जाती है। तो लक्ष्मी गणेश की संयुक्त रूप से पूजा करनी चाहिए। माता लक्ष्मी धन देती हैं तो भगवान गणेश इसी की प्राप्ति और बुद्धि के दाता हैं, और इसी वजह से पूजा बहुत जरूरी मानी जाती है। कई लोग पूछते हैं हम अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रखें या ना रखें, पूजा करें या ना करें। आप अपने घर में अन्य देवी देवताओं के साथ हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति रख सकते हैं। प्रकार की दोहराई नहीं है हनुमान जी क्रोधित होंगे या नहीं होंगे। इसके अलावा अपने पूजा घर में भगवान श्री राम की मूर्ति या तस्वीर रखते हैं, हनुमान जी की तस्वीर रखें या ना रखें। हनुमान जी की पूजा करें तो आप भगवान श्री राम से कहें, भगवान श्री राम के प्रभु भक्त हनुमान जी हैं को उतना ही आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे कि आप हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर से प्राप्त होता है। आप ऐसा करें, भगवान श्री राम दरबार की तस्वीर अपने घर में लेकर आए, श्री राम दरबार की तस्वीर का पूजा जरूर करें, या फिर उनके किसी भी प्रकार की चीज आपके पास कुछ भी चीज हो तो उनका पूजन जरूर करें। सारे देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, जिसे लेकर माता सीता और अन्य देवी देवताओं का आशीर्वाद आपको मिल जाता है। अपने पूजा घर में निश्चित ही आप इन तस्वीरों को अपने पूजा घर में रख सकते हैं। जीवन में राजयोग की प्राप्ति हो जाती है। तो इसी प्रकार से अपने पूजा घर में या अन्य किसी स्थान पर जाते हैं और उस तस्वीर को आप लगाकर आप लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने घर में या पूजा घर में निश्चित की मूर्ति या तस्वीरें स्थान पर लाकर जरूर रखनी चाहिए। विष्णु महेश इन तीनों की एक साथ मूर्ति रखनी चाहिए या तस्वीर रखनी चाहिए। जाता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश से दर्शन करने से आपके
बिगड़े काम बनने लग जाते हैं, सारे कष्ट ऐसे ही समाप्त हो जाते हैं। इसलिए अपने घर में ब्रह्मा विष्णु महेश की मूर्ति या तस्वीरें कहीं पर लगा लेना चाहिए। कुछ ऐसी मूर्ति या तस्वीर होती हैं जिन्हें पूजा घर में स्थान नहीं देना चाहिए। अपने इन तस्वीरों को अपने पूजा घर में स्थान दिया है, समझ लीजिए कि आपको कंगाली का सामना करना पड़ेगा, देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। एक बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, पूजा घर में गणेश जी की विषम संख्या में 5 बहुत ही अशुभ माना जाता है। मूर्ति को एक साथ रखना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आप गणेश जी की मूर्ति रखते हैं, उनके अलावा आपको कोई भी मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। इन्हें स्थापित करते वक्त ध्यान दें कि इनका चेहरा घर के मुख्य द्वार तरफ होना चाहिए। आपको अच्छे धन की प्राप्ति हो सके तो इस बात का ध्यान रखें कि घर में अंगूठे से बड़ा शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। हमेशा एक छोटा सा शिवलिंग रखें और इससे ज्यादा शिवलिंग आपको नहीं रखना चाहिए। तो वैसे तो आप अपने घर में शिवलिंग ही ना रखें तो बहुत अच्छा होता है। जब भी अगर आप रखते हैं तो अंगूठों के आकार से बड़ा शिवलिंग नहीं होना चाहिए, छोटा ही शिवलिंग रखें। एक बात का ध्यान जरूर रखें, एक से ज्यादा शिवलिंग घर में रखना नहीं चाहिए। आप अपने घर में शिवलिंग रखते हैं, शिवलिंग पर आपको भूलकर भी तुलसी नहीं रखनी चाहिए। अपने घर में शिवलिंग रखा है, उसके ऊपर आपने तुलसी का पत्ता रख लिया है तो आपको देवी देवताओं के क्रोध का सामना करना पड़ेगा। इससे आपको कोई नहीं रोक सकता। अगर आप अपने घर में हनुमान जी की मूर्ति रखना चाहते हैं या फिर आप हनुमान जी के बड़े भक्त हैं, बैठे हुए हनुमान जी के घर में मूर्ति ही रखना चाहिए। भगवान शिव के रुद्र अवतार हैं, ये उनको भी शिवलिंग के अनुसार ही मूर्ति रखें। पति पत्नी होते हैं, वैवाहिक जीवन जो आपने अभी शुरू किया है, हनुमान जी की तस्वीर अपने बेडरूम में भूल कर भी ना रखना चाहिए। आपको अपने जीवन में कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है, आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, राधा रानी की तस्वीर अपने शन कक्ष में रखते हैं तो बेड के सामने की तरफ रखी हुई है कि आप सुबह उठते ही आपको उनके दर्शन हो जाएं। समझ लीजिए कि आपका जीवन मालामाल होने वाला है। प्रकार का दुख धन की समस्या आपके जीवन में कभी नहीं होगी। इसी प्रकार से आप माता दुर्गा की तस्वीर अपने घर में लेकर आना चाहते हैं तो आते हैं कि माता दुर्गा की आशीर्वाद से आप अपने जीवन में समृद्धि होते देखिए। भूल कर भी क्रोधित वाली माता दुर्गा की तस्वीर नहीं लेके आनी चाहिए, जैसे कि काली माँ महिषासुर का वध करते हुए क्रोधित वाली माता दुर्गा की तस्वीर नहीं लेके आनी चाहिए। माता दुर्गा की शांत स्वभाव वाली सुंदर मूर्ति घर में ही लाकर रखनी चाहिए। इससे आपके घर में शुभ समस्याएं दूर हो जाएंगी, धन से समस्या आपको सामना नहीं करना पड़ेगा। पितरों से पितृदोष की क्षमा मांगे और भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें। ओम नारायण नमः मंत्र का आपको कम से कम 11 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपको इस पितृदेव को इस मंत्र को आपको 108 बार जाप करना है। इस प्रकार है ओम पित्रोय नमः, इसका आपको 108 बार जाप करना होगा। जो भी माला जाप करते हैं उस माला पर भी आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, पर गिनकर या माचिस के तिल्लियों पर गिनकर या फिर मिश्री के दानों को गिनकर भी आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक बात का ध्यान रखना है, जब आप इस मंत्र का जाप करें तो दक्षिण दिशा की ओर मुख कर ही जाप करना चाहिए, क्योंकि दक्षिण दिशा में पितृदेव निवास करते हैं। मानसिक धर्म के अनुसार इस उपाय को ना करें, कोई भी शुभ कार्य ना करें। इस दिन कोई भी नया वाहन या नया मकान ना खरीदें, कि अपने लिए नए कपड़े भी ना खरीदें। आप कपड़ों का दान भी कर सकते हैं। रोजाना जरूरत का सामान पितृपक्ष में नहीं खरीदना चाहिए। पक्ष के दौरान नाखून कभी नहीं काटने चाहिए, दाढ़ी मूंछ भी नहीं बनाना चाहिए। पक्ष में आपको ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और पशु पक्षियों को आपको भोजन जरूर कराएं। पक्ष के दौरान लड़ाई झगड़ा ना करें।